नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बुधवार से हो रहे बस्तर दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरगुजा के बाद सीएम बस्तर की विधानसभा सीटों के दौरे पर लोगों से फीडबैक लेंगे, साथ ही चौपाल लगाकर उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। कांग्रेस के महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा कि ये अद्भुत योजना है, पहली बार हो रहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रवास को ध्यान में रखते हुए नक्सल प्रभावित इलाकों में कड़े इंतजाम किए गए हैं और 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में सीएम रहेंगे और अत्यंत नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उनका ये दौरा हेलीकॉप्टर से ही होगा। सुरक्षा बलों को नाकाबंदी, चेकपोस्ट और लगातार गश्त के साथ साथ पूरे इलाके पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव जिलों में विशेष तौर पर पुलिस बल को सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और तैयारियों के साथ जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं बीजेपी ने सीएम के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार के प्रति बस्तर में काफी आक्रोश है। शासन की योजनाओं को जन तक पहुंचाने के लिए और उसका मॉनिटरिंग करने के लिए, अपने कार्यों की समीक्षा करने के लिए ये एक बड़ा कदम है और आज उनके बीच माननीय मुखिया जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो योजनाएं हमारी चल रही हैं वो बेहद सफल, सुचारू है और उनके जाने से इन योजनाओं में गति आएगी, क्रियान्वयन में गति आएगी और आम जन को, छत्तीसगढ़ियों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। 3 लेयर कॉर्डन वाला व्यवस्था रहता है हमेशा बस्तर संभाग में। उसी हिसाब से हमारे पास उपलब्ध स्थानीय पुलिस बल और अन्य जो सुरक्षा बल को इस्तेमाल करते हुए इलाके में संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी को ड्यूटी भी लाया जा रहा है इस इलाका में और हमारा पूरा विश्वास है ये पूरा कार्यक्रम काफ़ी सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न होगा। ये जो पूरा मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रायोजित प्रचार प्रसार है, अब वो ढकोसला साबित हो रहा है, अब वो दिखावा साबित हो रहा है और ये सरकार अब 3 सालों के कार्यकाल, 3.5 साल का कार्यकाल बेनकाब हो रहा है कि खाली प्रचार तंत्र के माध्यम से अपने आप को प्रचारित कर रहे हैं। जमीन पर इस सरकार का कोई भी काम दिखाई नहीं दे रहा। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने परसा कोल और हसदेव अरण्य के बचाव को लेकर सरकार का पक्ष रखा है। खाद्य मंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा जंगल बचाने के लिए प्रयासरत है और वृक्षारोपण की पक्षधर है। इसके साथ उन्होंने कहा कि वनों को बचाना बहुत आवश्यक है, इसलिए हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अमरजीत भगत ने परसा कोल के खिलाफ ग्रामीणों की मुहिम के सवाल पर कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा और पेड़ों की रक्षा मानव जीवन की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जंगल बचा रहे इसके लिए प्रयासरत हैं और हमेशा वृक्षारोपण के पक्षधर रहे हैं और जब भी अधिकारी मिलते हैं तो हम उसके लिए कार्य योजना के बारे में बात करते हैं। मानव जीवन को अगर सुरक्षित करना है तो ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधा लगाना जरूरी है और उसको हम लोग बखूबी कर रहे हैं। सत्ता सरकार होते हुए भी अवैध कार्यों पर अंकुश लगाने ज्ञापन देने मनेंद्रगढ़ के विधायक विनय जायसवाल खुद चिरमिरी थाने पहुंच गए। कुछ समय से चिरमिरी में हो रहे अवैध कार्यों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मंगलवार को एक लिखित शिकायत के साथ अपने समर्थकों को लेकर वो थाने पहुंचे और थाना प्रभारी को शिकायत पत्र देते हुए तत्काल अवैध कार्यों पर अंकुश लगाने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व के भाजपा शासन में पनपे माफियाओं के ऊपर पुलिस की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद भी अपराधियों का ये कृत्य न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि ये एक सामाजिक अपराध भी है। साथ ही इससे शासन की छवि भी धूमिल हो रही है। विधायक ने इस प्रकार के कार्यों पर तत्काल अंकुश लगाते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई कर उन्हें अवगत कराने की बात कही है। वहीं विधायक के ज्ञापन पर थाना प्रभारी ने कहा कि एसपी के निर्देश इसको लेकर पहले से ही मिले हुए हैं, जानकारी मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैंने आके यहाँ सख्त एक ज्ञापन भी दिया है और सख्त निर्देश भी दिया है यहाँ के टीआई साहब को कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और कार्रवाई करके मुझे सूचित करें। कोई भी जो अवैध काम होगा चिरमिरी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2023 को लेकर भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की कोशिश कर रही है। वहीं पार्टी की अंदरूनी कलह भी सामने आ रही है। दुर्ग और भिलाई के जिला संगठन में सरोज पांडे के समर्थक हावी है।
दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे की संगठन से अनदेखी की जा रही है। यहां तक कि इस लोकसभा क्षेत्र के एकमात्र भाजपा के विधायक विद्यारतन भसीन की भी अनदेखी हो रही है। हाल ही में जेल भरो आंदोलन के पूर्व बैठक में गुटबाजी नजर आई, जिसमें प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की उपस्थिति में सांसद विजय बघेल और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के भाई राकेश पांडे के बीच मंच पर तनातनी दिखी। ये मामला यही नहीं थमा। जिला भाजपा दुर्ग के मीडिया प्रभारी की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रदेश पदाधिकारी उषा टावरी, चंद्रिका चंद्राकर, भिलाई जिलाध्यक्ष वीरेंद्र साहू और पूर्व विधायक सांवला राम डाहरे ने सांसद के खिलाफ बयानबाजी जारी की। आंदोलन के लिए बनाए गए सभा स्थल के मंच पर भी बिखराव साफ नजर आया। यहां स्टेज पर लगे बैनर से विधायक विद्यारतन भसीन और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे और रमशिला साहू को दूर रखा गया। हम इसके बारे में बात करेंगे, ये क्यों हो गया, कहाँ चूक हो गए। सर्वगुट एक है सब। तो बैठा हूँ, ये बैठे हैं, मैं बैठा दिलों में। अरे हम लोग अब फोटो से क्या होता है, अब जारी नहीं किया। अब हमने आपस में बात की, वो जारी हो गई तो हम क्या करें। बैठ के चर्चा कर रहे थे, उसमें से कोई भी ला के प्रेस विज्ञप्ति डाले तो हमको भी इसकी जानकारी नहीं है। संगठन एक है, संगठन मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और दुर्ग जिला के साथ साथ पूरा प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। पिछले दिनों माना एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ सरकार का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें 2 पायलट की दर्दनाक मौत हो गई थी। अब छत्तीसगढ़ सरकार के सामने एक सवाल खड़ा हो गया है कि नया हेलीकॉप्टर खरीदा जाए या फिर किराए के हेलीकॉप्टर से ही काम चलाया जाए। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसका इंश्योरेंस लगभग 26 करोड़ रुपए का है और नए हेलीकॉप्टर की कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए है। इसका मतलब ये कि बीमा की रकम मिलने के बाद भी नए हेलीकॉप्टर सरकार को लगभग 25 करोड़ रुपए इसमें और खर्च करने होंगे। दिक्कत यह है कि सरकार के पास इसके लिए बजट नहीं है। मौजूदा वक्त की बात करें तो राज्य सरकार ने एक हेलीकॉप्टर को किराए पर ले रखा है और सीएम के दौरों के लिए इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा पुलिस विभाग के भी हेलीकॉप्टर का विकल्प है, लेकिन ये अस्थायी व्यवस्था है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त हेलीकॉप्टर के लिए क्या व्यवस्था की जाती है। इस हादसे में पूरा डिपार्टमेंट सदमे में। आगे क्या होगा, पहले इंक्वायरी चल रही है, डीजीसी की इंक्वायरी का क्या निष्कर्ष निकलता है, उसके बाद इंश्योरेंस का भी क्लेम मिलना है, उसके बाद कुछ प्लानिंग होगी लाने की, तो तब तक किराए के हेलीकॉप्टर से काम चल रहा है। तो अभी एक तो मुझे पता है 139 इधर ही है, हमें तो हेलीकॉप्टर होगा तो मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ। राजधानी के डूमरतराई में अनाज कारोबारी के साथ सोमवार देर शाम 50 लाख रुपए की लूट होने के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। व्यापारियों का समूह एसएसपी से लेकर अन्य लोगों से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग कर रहा है और इसी कड़ी में चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी आज रायपुर के महापौर एजाज ढेबर से भी मिलने के लिए पहुंचे। व्यापारियों ने मुख्य सड़क पर तत्काल स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की है। वहीं महापौर ने दावा किया है कि नगर निगम व्यापारियों की मांग पर वहां स्ट्रीट लाइट और हाईटेक कैमरे भी लगाएगा। पचमढ़ी नाके के आगे का जो रोड है अप टू डूमरतराई तक, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा व्यवसायिक गतिविधियाँ बहुत बढ़ गई हैं वहाँ पे। तो उनसे मांग की है, जो बीच में बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे लाइटें नहीं जल रही हैं, तो उसको वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए। तो महापौर ने तत्काल अपने अधिकारी को उन्होंने निर्देशित किया कि इसको तत्काल लगाया जाए। जो घटना घटी वो बहुत निंदनीय है। घटना जो घटी वो ठीक नहीं घटी है, तो मैंने वहाँ पर लाइट के निर्देश दे दिए। उसके साथ ही साथ मैंने अगर कैमरा भी लगता है, अगर अच्छे बड़े वहाँ पर, तो वो कैमरे लगाने के भी मैंने निर्देश वहाँ पर दिए। यूं तो पुलिस दावा करती है कि प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर उसका नियंत्रण है, लेकिन कई बड़ी घटनाओं ने राजधानी पुलिस की तैयारी और दावों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। प्रदेश के बाकी इलाकों को तो छोड़ भी दें तो राजधानी में दिन दहाड़े गोलीबारी, डकैती की घटनाएं हो रही हैं। ऐसा लगता है मानो अपराधियों में कानून का खौफ ही नहीं, हर रोज जुर्म की नई कहानी पर सियासी बयानबाजी भी तेज है। सोलह मई रायपुर, कारोबारी से 50 लाख की डकैती। 16 मई धमतरी, जमीन विवाद में हत्या।
15 मई रायपुर, सरेआम युवती को गोली मारी। पिछले 48 घंटे में 3 अलग अलग वारदातें ये इशारा कर रही हैं कि प्रदेश में अपराधियों को अब पुलिस का खौफ नहीं रहा। वो जब चाहे डकैती की घटना को अंजाम देते हैं तो सरेआम किसी को गोली मार देते हैं। ऐसे में सिस्टम पर सवाल है, जिस पर पुलिस हर महीने करोड़ों रुपए फूकती है। आंकड़े गवाही देते हैं कि प्रदेश भर के दूर दराज इलाकों को छोड़ दीजिए, राजधानी रायपुर अपराध का गढ़ बन चुका है। हालांकि पुलिस अब भी बेहतर पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण का दावा कर रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है, तीनों ही घटनाओं में जो है एक बाहर का गैंग इन्वॉल्व है। इसके लिए टीम जो है मध्य प्रदेश के धार और अलीराजपुर जिले में रवाना भी की गई थी। इसमें आरोपियों की पहचान कर ली गई, लेकिन जो आरोपी हैं वो क्षेत्र में अभी है नहीं, तो लगातार पुलिस की टीम द्वारा उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। राजधानी में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 1 महीने में 1 डकैती, 2 बड़ी चोरी की अनसुलझी वारदात और सैकड़ों चाकूबाजी की घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं सातिर बदमाश जब चाहे तब किसी को गोली मार देते हैं। आलम यह है कि अब छुटभइये बदमाशों के पास भी देसी कट्टे जैसे हथियार मौजूद हैं। बढ़ते अपराध को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। अपराधी गिरफ्त से बाहर है और आम आदमी का निकलना जीना असुरक्षित हो गया है, जीना दुभर हो गया है। लगातार हम देख रहे हैं कि लाइन ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है, अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है और ऐसा लगने लगा है कि जैसे सरकार ही संरक्षण उसको दे रही है। उनको मध्य प्रदेश में अभी गुना में 3-3, 4-4 पुलिस वालों को अपराधियों ने सीधा शूट कर दिया। उसके बारे में पहले अपनी कथन स्पष्ट करना चाहिए। आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए और पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि अपराधी शीघ्र पकड़े जाएंगे। कुल मिलाकर तर्क और दावे अपनी जगह पर है, पर बड़ा सवाल वहीं का वही है। अगर पुलिसिंग में कसावट है तो अपराधियों में उसका खौफ क्यों नहीं है? एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड अपराध का ग्राफ बढ़ा है। हत्या, लूटपाट, दुष्कर्म और चाकूबाजी की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि प्रदेश में बढ़ते अपराध की वजह क्या है? क्या खाकी वाले नींद में है या फिर बेसिक पुलिसिंग की कमी है? अगर वाकई ऐसा है तो पुलिस की व्यवस्था में अमूलचूल बदलाव की जरूरत है, नहीं तो ऐसे ही प्रदेश में जुर्म बेलगाम होता रहेगा। तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। और अब बात बिलासपुर की करते हैं, जहां के केंद्रीय जेल में बंदी के मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मौत पर सवाल खड़े करते हुए परिजनों के साथ ही समाज और क्षेत्रीय विधायक लामबंद हो गए। परिजनों ने युवक की बेरहमी से मारपीट और चोट की तस्वीरें भी सार्वजनिक की हैं। इसके साथ ही मामले में उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बीते 10 मई को पचपेड़ी क्षेत्र में दबिश देकर युवक छोटेलाल यादव को गिरफ्तार किया था। तब आबकारी की टीम ने उसके कब्जे से 20 लीटर शराब जब्त करने का दावा किया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था, जहां 14 मई को अचानक छोटेलाल की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन आबकारी विभाग को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। परिजनों ने मारपीट के बाद गंभीर चोट की कुछ तस्वीरें भी सार्वजनिक की है। पूरे मामले को लेकर परिजनों के साथ यादव समाज और क्षेत्रीय विधायक भी लामबंद हो गए, जिन्होंने पीड़ित परिजनों के साथ कलेक्टर और आईजी से मुलाकात कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जल्दी से हाँ मतलब अब कारी मन मार रही है, यहाँ ला के वहाँ से मस्त सीधा साधा बैठ के कुछ नहीं हो रही से, और कोई आगे पीछे नहीं है। मोराना लोग लेके हमें कैसे करा ले, तो एमन के भविष्य न बनना चाहिए, एमन के और मतलब फांसी होना चाहिए, जेल अंदर होना चाहिए। हम ऐसे में मांग करते हैं कि न्यायिक जांच हो और उस जांच में दोषी व्यक्तियों को सजा हो, साथ ही साथ उनको गरीब आदमी को मुआवजा देने का प्रावधान बने। रुक करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर का। मीना खलको हत्याकांड में पुलिसकर्मी बरी कर दिए गए हैं। 3 पुलिसकर्मी सबूत के अभाव में बरी कर दिए गए हैं। धर्मव्रत धनिया, जीवनलाल रत्नाकर और निकोदिम खेस बरी कर दिए गए हैं। रायपुर जिला कोर्ट ने आरोपियों को बरी किया। तो मीना खलको हत्याकांड में पुलिसकर्मी आरोपी बनाए गए थे, सबूत के अभाव में इन्हें बरी किया गया। 6 जुलाई 2011 को सरगुजा के चांदो में यह एनकाउंटर हुआ था। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तहसीन, क्या जानकारी? राहुल, देखिए ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ का एक बहुचर्चित मामला था। मीना खलको मुठभेड़ कांड जो हुआ था उसमें ये पूरा मामला 6 जुलाई 2011 का सरगुजा के चांदो थाना क्षेत्र के करचा गांव के पास का ये मामला था। इसमें कहा जाता था कि ये बताया गया था
कि इसमें मीना खलको को नक्सली समर्थक करके इसमें गोली मार दी गई थी और मुठभेड़ बता दी गई थी। उसको लेके काफी बवाल हुआ था। और इसमें अगर बात करें तो इसमें कुल 25 पुलिस कर्मियों को इसमें आरोपी बनाया गया था, लेकिन उसके बाद जब इसकी सीआईडी जांच हुई तो इसमें पुलिसकर्मी धर्मदत्त धनिया, जीवनलाल रत्नाकर और निकोदस खेस इस हत्याकांड में आरोपी बनाए गए थे। उन पे ये पूरा मामला चला था। रायपुर के सेकंड अपर सदर न्यायाधीश क्रिस्टो मैडम के कोर्ट में चल रहा था। तो इसमें ये बात सामने आई है कि इन्होंने जो अभियोजन पक्ष है उनके द्वारा साक्ष्य, पर्याप्त साक्ष्य इसमें ही जमा किए गए, उसके जो लाभ देते हुए इन 3 पुलिसकर्मियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और अगर अभी वर्तमान में इसमें बात करें तो धर्मदत्त धनिया जो थे इसमें आरोपी इन दिनों एनएसजी गुड़गांव में तैनात हैं, जबकि दूसरे आरोपी जीवनलाल रत्नाकर प्रधान आरक्षक रामानुजगंज में कार्यरत हैं और वहीं एक अन्य आरोपी निकोदस खेस, ये इनकी मौत हो चुकी है। इन पुलिस कर्मियों को राहत मिली है। तहसीन, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत चर्चित ये मामला था जिसे लेकर मीडिया में भी काफी इस खबर की चर्चा रही। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।